अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं जो हूँ वो आज जाऊँगी अफ्तारी पे अपनी मामा के घर। जी हाँ, मैं आज मामा ने जो है वो अपने घर इनवाइट किया है अफ्तारी पे। और आज का ये जो व्लॉग है ये बहुत ही मज़ेदार सा होने वाला है। तो सबसे पहले जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ वो है मेरी छोटी बेटी आयत का ये आउटफिट। आयत की थी जी आज 3 मंथ्स बर्थडे। आज जो है वो आयत पूरे 3 मंथ्स की हो गई थी 7 अप्रैल को। और हमने जो है वो एक छोटी सी सेलिब्रेशन करनी थी, तो उसके लिए मैंने ये जो है वो नया ड्रेस निकाला। ये ड्रेस आयत को उसके 40 डेज़ कंप्लीट होने पे उसकी नानों ने जो ड्रेसेस गिफ्ट किए थे उनमें से एक ड्रेस था जो कि मैंने रखा हुआ था। और ये है मेरा आउटफिट जो कि मैंने आज अफ्तारी पे पहन के जाना था मामा की तरफ। मामा के घर जाने की एक वजह जो है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगी। तो कुछ काम था वहाँ पे जिसकी वजह से हमने जाना था उनके घर। वैसे तो अफ्तारी के बाद ही जाना था, बट मामा को जब मैंने बताया तो मामा ने कहा कि भाई तुम आना है अगर तो फिर तुम अफ्तारी यहीं पे करो। तो इस वजह से फिर जो है वो हमें झटपट से तैयारी करनी पड़ी अफ्तारी की ही कि भाई चलो ठीक है। ड्रेस वगैरह निकाले और मम्मा ने जो है वो काफ़ी अच्छा खासा एहतमाम किया हुआ था। सब कुछ हैंडमेड बनाने का सोचा हुआ था उन्होंने। और ये इस तरह से मैंने आयत को तैयार कर लिया, आयशा को भी तैयार कर लिया, ख़ुद भी ड्रेस चेंज किया। और जब तक इनके पापा भी आ गए थे और फिर हम लोग जो हैं वो अब अफ्तारी से तकरीबन कोई 15-20 मिनट पहले ही निकले थे घर से। बिकॉज़ छोटे बच्चों के साथ निकलते निकलते भी कोई 10 चीज़ें उनकी उठानी होती हैं। और फिर ये सीढ़ियाँ उतरते हुए भी कई दफ़ा मुझे चीज़ें जो याद आती हैं वो मैं वापस फिर ऊपर जाके ले रही होती हूँ। ये कंडीशन होती है बच्चों के साथ कि कितनी चीज़ें उनकी उठानी पड़ जाती हैं। और मेरी मम्मा का घर जो है वो हमारी ही गली में है, यानी कि सिर्फ़ 2 मिनट्स लगते हैं बस और हम मम्मा के घर पहुँच गए। और ये देखें मेरी गुड़िया माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। तो ये इस दरवाज़ा जो है वो मेरे छोटे भाई ने खोला और हम यहाँ से एंटर हुए घर में। तो ये दोनों बाइक्स खड़ी होती हैं इस तरह से दोनों भाइयों की। और ये सबसे पहले मैं अब्बू के कमरे में एंटर हुई। तो यहाँ पे आयत को मैंने लिटाया बेड पे और अब्बू जो हैं वो जो मेरी भतीजी है यानी कि अब्बू की पोती हादिया अब्बास, उसको जो है वो गोद में लेके खेल रहे थे उसके साथ। तो आयशा जो है वो उसकी मौज होगी, वो कभी एक बेड से दूसरे बेड लगी हुई थी खेलने मज़े से। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मम्मा जो हैं वो हमारे लिए उन्होंने सब कुछ घर में ही हैंडमेड जो सा वो बनाया। समोसे और ये रोल बनाए चिकन और वेजिटेबल वाले, और साथ में उन्होंने कचौरियाँ भी उन्होंने ख़ुद से बनाई। तो यहाँ पे मैं कुछ शूट करने खड़ी हो गई तो साथ में मैंने ये पकोड़े चलो कढ़ाई में डाल दिए कि चलो थोड़ा सा जो सा है वो हिस्सा काम में मेरा भी डल गया। अदरवाइज़ तो मैं पहुँची पूरे टाइम पे थी, बिकॉज़ बच्चों के साथ घर से निकलते निकलते लेट हो ही जाता है बंदा। और इस तरह से ये दोनों भाई जो हैं वो बैठे हुए थे इस रूम में और बस अफ्तारी के टाइम का वेट हो रहा था। भाभियाँ जो थी वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई थी यहाँ ड्राइंग रूम में टेबल पे चीज़ें पहुँचाने। तो ये कुछ इस तरह से ये ड्राइंग रूम है मम्मा का। और यहाँ पे जो है वो सेट कर रहे थे चीज़ें। तो फिर मैं यहाँ पे आके बैठ गई। आयत जो है वो भी अपने नाना अब्बू के पास ही बेड पे थी और उतनी देर में हादिया के फीडर का टाइम हो गया। तो बस अब्बू जो है वो इस तरह से उसको फीडर पिला रहे थे और आयत जो है वो यहाँ लेटी खेल रही थी। आयत को जो है वो वैसे भी इतनी गोद में जो सा है वो रहने की आदत नहीं है, तो वो बड़ी खुश रहती है इस तरह। उसको बस बेड पे लिटा दो, बेशक उसके पास कोई हो या ना हो, वो मज़े से अपना खेलती रहती है, मस्त रहती है। तो शुक्र है कि इतना कभी उसने तंग नहीं किया। और यहाँ पे जो है वो लाहौर में मगरिब की अजान का वक्त हो गया था, तो बस उसके बाद थोड़ा ही टाइम था हमारा भी अफ्तारी का। आयशा लाइट ऑन करने दो ना बेटा, इधर देखें ज़रा, क्यों नहीं ऑन करने दे रही? ये मेरी फेवरेट लाइट है। इधर देख के बताएं ज़रा मुझे। तो आज हम ऐसे ही फिर सारा खाएंगे अफ्तारी में, अंधेरे में? करने दें प्लीज़। मैं
ऐसे ही खाना पड़ेगा जानू? इतनी सी लाइट से? आपको भूख लगी है? किसको कह रही है? आयशा को भूख लगी है? मैं ना केक काटूंगी। तो पकोड़े नहीं खाएंगी हैं? नहीं। पकोड़े नहीं खाने आपने? और वाटरमेलन? नहीं, वो तो कभी नहीं खाना। हाँ, खाना है। खाना है ना? हैंड से। ओके। तो बस इस तरह से आयशा ने जो है वो ज़िद लगाई हुई थी वहाँ पे कि भाई बड़ी लाइट तो ऑन करना ही नहीं ना। तो बस वो वहाँ पे मामूओं के साथ लगी हुई थी, अभी उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी। तो मैं यहाँ किचन में आ गई देखने की कितनी तैयारी हुई। और ये बस अब टाइम हो गया था, तकरीबन रोज़ा खुलने वाला था। तो सब जो हैं वो उस रूम की तरफ जा रहे थे, ड्राइंग रूम की तरफ। चीज़ें भी तकरीबन पहुँच चुकी हैं टेबल पे। और आसिम ने जो है वो आयत को उठाया हुआ है। नाना अब्बू जो हैं वो हादिया को लेकर आ रहे हैं, बल्कि हादिया के तो वो दादा अब्बू हैं। आयशा की वजह से मेरे भी मुंह पे नाना अब्बू ही उनका चढ़ा होता है नाम। तो ये देखें यहाँ पे अभी तक उसकी अपने एक मामू से आयशा की जो है ना वो कन्वर्सेशन जारी है कि लाइट जो है वो सब ऑफ होनी चाहिए, उसकी फेवरेट ही लाइट ऑन होगी। और ये इस तरह से बड़े मज़े की खजूरें जो हैं वो फिल करके रखी हुई थी क्रीम के साथ। और ये देखें, ये जितना भी ये जो फ्राइड आइटम है ना, ये सब मेरी मम्मा की और भाभीयों की मेहनत है। सब ने मिलजुल कर जो है वो बड़े मज़े से घर में ही सारा कुछ तैयार कर लिया। और बस अब रोज़ा खुल चुका है तो सब जो है वो इस तरह से अफ्तारी कर रहे हैं। और ये आयशा को इस तरह से कार्टून लगा कर दिए हैं फ़ोन में, तो तब कहीं जाके वो थोड़ा सा अपनी उस ज़िद को भूली थी। अदरवाइज़ तो वो बस लगी हुई थी ज़िद में कि जी मुझे तो लाइट्स ऑफ़ करनी है सारी। और अफ्तारी हुई तो सब जेंट्स उसके बाद जो हैं वो मस्जिद चले गए नमाज के लिए। और आयत का टाइम हो गया फ़ीडर का, तो उसको मैं लेकर बैठ गई फ़ीडर पे लाने के लिए। और ये जो हैं ये लगे हुए हैं, आयशा जो है वो खाने से मज़े से लगी हुई थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें ये कचौरियाँ, पहले मुझे पता ही नहीं था कि ये कचौरियाँ जो हैं ये मैं अब समझ रही थी कि शायद बाहर से मंगवाई हैं, लेकिन ये मम्मा ने ही बनाई थी। और ये देखें ये हमने आयत का 3 मंथ्स का उसका जो है वो केक कट किया बर्थडे का। भाई ये उसके छोटे मामू ने रवायत शुरू की है। उन्होंने जो है वो लास्ट मंथ अपनी बेटी का 3 मंथ्स का केक लाया, तो फिर हमने कहा अच्छा चलो सही है, अब हम भी फिर ले आते हैं 3 मंथ्स का। अदरवाइज़ हम लोग आयशा का पहले 6 मंथ्स की बर्थडे का केक लाते होते थे, फुल ईयर का तो होता ही है। तो बस यहाँ पे आयत जो है वो सोई हुई थी, तो उसके पापा जो है वो उसका हाथ आगे कर रहे थे कि चलो किसी तरह से वो ये पकड़ ले। तो बस उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती जो है वो ट्राई कर रहे थे। और ये आयशा ने जो है वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ उसका दिल किया उसने कट्स लगाए केक को भाई। उसके बाद यहाँ पे मम्मा जो हैं वो सबको प्लेट्स में केक डाल के दे रही थी। और ये केक इतना हैवी था क्योंकि उससे पहले अफ्तारी जो की इतने फ्राइड आइटम्स और सारा कुछ खा के रोज़ा खोल के, आपको वैसे ही पता है कि सब कुछ जो है वो इतना एकदम से खाओ तो तबीयत काफ़ी अजीब सी हो जाती है, बोझल सा हो जाता है सब कुछ। तो सब कुछ इतना हैवी ऊपर नीचे खा लिया और केक ही खा के, तो बस उसके बाद तो फिर भाई जो है वो 7 अप की बोतल ले आए कि चलो जी अब सब कुछ हज़म भी करें खा पी के। तो यहाँ पे इस तरह से ये केक सारा डिस्ट्रीब्यूट किया। और आयशा जो है वो तो कह रही थी कि मैं तो डायरेक्ट केक के ऊपर से खाऊंगी, उसको वो उस तरह से खा रही थी। और ये केक जो है वो खाने के बाद फिर जो है वो मैं आई अपने यहाँ आने के मेन मकसद की तरफ। तो जी हाँ, मैं जो हूँ वो हादिया के लिए उसकी ईद लेकर आई थी। मेरी भतीजी प्यारी जो है वो उसकी पहली ईद है, जैसे आयत की पहली ईद है इसी तरह से हादिया जो है वो आयत से ऑलमोस्ट 19 डेज़ बड़ी है। तो ये मैं उसके लिए कुछ चीज़ें लेकर आई थी। ये उसके लिए मैंने कप बनवाया था उसकी पिक्चर वाला, और साथ में कुछ डॉल्स थी। और वो जो मैंने बाथ ग्लव और फेशियल स्पंज मंगवाया था हादिया के लिए, वो भी मैं ले आई, जो कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो ये सब कुछ जो है वो कुछ मैं उसके लिए लेकर आई। कुछ हेड बैंड्स थे, बैंगल्स थी, ड्रेस और कुछ ये स्पॉन्जेस।
तो ये चीज़ें जो हैं वो मैंने लाई थी अपनी प्यारी सी भतीजी हादिया के लिए। तो ये चीज़ें मैंने लेकर आनी थी, अफ्तारी के बाद ही सोचा हुआ था लाऊंगी, लेकिन मम्मा को जब मैंने एक दिन पहले बताया तो मम्मा कहती हैं कि नहीं जी, नेक्स्ट डे मम्मा ने कहा कि आप लोग तो अफ्तारी पे ही आ जाओ, अफ्तारी यहाँ हमारे साथ ही करो, और फिर उसके बाद जो है वो आपने जो करना कराना होगा, देना दिलाना वो कर लेना। तो बस ये चीज़ें देने के बाद फिर रात भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं, ये हमारी चलने की तैयारी। आयशा को बुलाया ऊपर से, और ऐसे मैंने ये हादिया के आयत को जो है वो, अच्छा इन दोनों के नाम हमसे बहुत मिक्स होते हैं भाई। उधर उधर हॉस्पिटल लगी है। मम्मी मेरी स्किन ये दोनों फट गई है। घर जाके इस पे लोशन। कैसे? पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। आइए ये देखो उसकी तो बस इस तरह से घर आके जो है वो फिर हमने आयत का जो फ़ोटोशूट था मंथली बर्थडे का वो किया। कुछ बस जल्दी जल्दी से प्रिपरेशन कर ली, बिकॉज़ जाते वक्त तो पूरे टाइम पे ये इनको तैयार किया था मैंने कि अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो फ़ोटोशूट का तो टाइम बचा ही नहीं था। और थैंक गॉड के आयत ने अपना ड्रेस ख़राब नहीं किया, अदरवाइज़ उसका मिल्क स्पिटिंग की वजह से कपड़े इतनी देर ठहरते नहीं, और ख़ास तौर पर जब कुछ सोच के रखा हो कि पिक्चर्स बनानी है तब तो लाजमी गंदे कर लेती है ना। तो बस ये बचत हो ही गई ड्रेसेस की। और फिर बस हमने घर आके जो है वो इसका फ़ोटोशूट कर लिया इस तरह से। तो शुक्र है कि इसका भी मूड अच्छा था, और अदरवाइज़ जब इसके 2 मंथ्स की बर्थडे का फ़ोटोशूट किया था तो उस वक्त इसका मूड बहुत ख़राब था, और बस रोने वाली सब पिक्चर्स बड़ी मुश्किल से एक तो सही निकली थी। और ये देखें, ये आयशा को ये चीज़ें इतनी फैसिनेट कर रही थी, उसने कहा कि भाई मैं भी साथ ऐसे ही लेटूंगी, जैसे बहना साइकिल चला रही है, खेल रही है टांगों से, ऐसे ही मैं भी खेलूँगी, और आप उसकी पिक्चर्स बना रहे हैं तो मेरी भी बनाएं। अच्छा, बच्चों को एक दूसरे को देख के बड़ा होता है। आयशा तो बहुत करती है इस तरह से कि जो चीज़ आयत कर रही है तो वो मैं भी करूँगी, उसके खिलौने, उसके कैरी कॉट में लेटना, ये सब कुछ। तो ये थी मेरी आज की सारी वीडियो, जो कुछ मैंने दिन भर किया। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।